एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम सार्क को डिस्कस करने वाले हैं। सार्क क्या होता है? तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके अंदर हम रीड करेंगे कि किस प्रकार से जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं वो एक ऐसा मंच बनाते हैं जिससे कि वो इकोनॉमिक रूप से डेवलप हो सकें। तो सबसे पहले क्या है, वो बनकर जो सार्क है वो 1985 में तैयार होता है, लेकिन जो इसके बनने की जो प्रक्रिया वो 1983 से चली आ रही है। तो सबसे पहले दिल्ली में जो विदेशी मंत्री होते हैं साउथ एशिया के, वो कुछ एक ऐसा मंच प्रोवाइड करने चाहते हैं जिससे कि वो इकोनॉमिक रूप से डेवलप हो सकें। तो इसका सबसे पहले जो सम्मेलन होता है वो ढाका के अंदर होता है, जिसकी मेज़बानी है वो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं हुसैन इरशाद करते हैं। तो कुछ अलग अलग जो कंट्रीज़ के राजा होते हैं, भूटान के होते हैं, पाकिस्तान के होते हैं। तो पाकिस्तान के ज़रूर याद कर लेना, जिया उल हक थे। वहीं भारत के भी याद कर लेना, राजीव गांधी थे उस समय प्रधानमंत्री। और वहीं जो इन सभी जो देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राजा थे, उन्होंने सिग्नेचर किए थे 1985 में, जो पहला शिखर सम्मेलन होता है सार्क का। अब हम देखते हैं जो सार्क का जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में होती है। उसके साथ ही जो इसका सचिवालय है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो नेपाल में है, जो नेपाल की जो राजधानी है, काठमांडू में है। तो इस संगठन का बनाने का मोटिव क्या था, वो कि जो सार्क के जो देश हैं वो क्षेत्रीय रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। वहीं 2006 में दक्षिण एशिया मुफ्त व्यापार क्षेत्र है वो बनकर तैयार होता है, जिसके अंदर क्या है, वो फ्री ट्रेड कर सकेंगे जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं। परिवेशक देश किसे बोला जाता है? परिवेशक देश उन्हें बोला जाता है जो कि सार्क पर ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ आता है, ईरान आता है, जापान आता है, मॉरिस, म्यांमार, अमेरिका आते हैं। कुछ देश हैं जो इसकी ऑब्जर्व करते हैं सार्क को। तो सबसे पहले 2 अगस्त 2006 को क्या है, 3 जो विदेश मंत्री होते हैं सार्क के, वो कुछ कंट्रीज़ में ऑब्जर्व करने की बात कहते हैं। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दोनों ने अप्रैल 2006 में अनुरोध किया कि हम सार्क पर ऑब्जर्व करेंगे, जिसके बाद क्या यूरोपीय संघ भी ये बात करता है। तो इन सभी को अनुमति मिल जाती है कि वो ऑब्जर्व कर सकते हैं सार्क के अंदर। फिर बाद में ईरान भी बोलता है और मॉरिस भी। तो इनके देश हैं जो ऑब्जर्व करते हैं सार्क को। अब हम सचिवालय के बारे में पढ़ते हैं। तो सार्क का जो सचिवालय है वो नेपाल के अंदर है। नेपाल की जो राजधानी काठमांडू के अंदर जो बनकर तैयार होता है वो होता है 16 जनवरी 1987 में। और उसमें सबसे पहले जो उसका नेपाल की जो राजा है वो उद्घाटन करते हैं, वीरेंद्र बीर शाह। तो ये होता है सचिवालय की बात। अब हम देखते हैं तो कुछ और अन्य विशिष्ट निकाय भी हैं, जैसे कि हो गई सार्क विकास कोष है, जो कि भूटान की जो राजधानी नेपाल में है, जिसका काम क्या है, विकास को देखना होता है। वहीं दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय है वो इंडिया में है, न्यू दिल्ली के अंदर। वहीं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय मानक संगठन है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर है। तो एक कुछ निकाय और भी हैं सार्क के अलावा, सार्क के अंदर ही आती हैं। तो गान देख लेते हैं, सार्क का गान है या नहीं है। जिस प्रकार आसियान का कोई भी गान नहीं है, उसी प्रकार सार्क का भी कोई भी गान नहीं है। राजनीतिक मामले, तो राजनीतिक मामले के अंदर हम कुछ राजनीतिक मामले भी चलते हैं सार्क के अंदर। जैसे पाकिस्तान में 19वां शिखर सम्मेलन होने वाला था, लेकिन क्या है, पाकिस्तान है वो भारत के अंदर उरी पर आक्रमण करवा देता है, जिसके बाद भारत, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति होते हैं, नेता होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में जो शिखर सम्मेलन होने वाला है हम उसमें नहीं जाएंगे, जिसके बाद जो ये 19वां शिखर सम्मेलन है वो रद्द हो जाता है। अब हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया देशों का काम क्या होता है, जो सार्क है उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले काम होता है जो दक्षिण एशिया में जो गरीबी है, जनसंख्या है, वो अशिक्षित लोग हैं, कुपोषित जो लोग हैं, उन समस्या को हल करने का काम सार्क का है। उसके साथ ही सभी देश हैं जो कंट्रीज़ हैं उनमें भाईचारा, सद्भावना, सहयोग का भी काम सार्क का ही है, उन्हें सोल्व करवाने का। वहीं जो आर्थिक रूप से मजबूत करना, उसी के साथ ही विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने का काम भी सार्क का है। वहीं सार्क के अंतर्गत साफ्टा आता है और दक्षिण एशिया आर्थिक सहयोग भी आता है, जो कि बनकर तैयार होता है, जो आर्थिक रूप से काम को देखता है सार्क के अंदर। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, तो साफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, जिसके अंदर क्या है, इसका काम क्या होता है कि
ट्रेड करना, जो साउथ एशिया की कंट्री है, ट्रेड करना फ्री में, वो कोई भी टैक्स नहीं लगता। आपको पता है टैक्स लगता है, कोई भी हम सामान है इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं किसी कंट्री में, तो उसमें क्या है, हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सार्क के अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें कि 2004 में जो सभी देश है उस पर सिग्नेचर करते हैं, और जो 12वां शिखर सम्मेलन होता है इस्लामाबाद में, उसमें 2006 में क्या सब वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं साफ्टा को अच्छी तरीके से। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है सार्क के ऊपर कि जो सार्क है वो 1985 में बनकर तैयार होता है, लेकिन ये आज तक इतना प्रभावी क्यों नहीं हुआ। बिल्क जो EU है वो 1992 में बनकर तैयार होता है, लेकिन वो इतना प्रभावी रूप से, इतना अच्छा हम देखते आ रहे हैं उसे। ये क्यों? क्योंकि जो सार्क की जो कंट्रीज़ हैं उनमें सहयोग नहीं है। आप देख लो भारत और पाकिस्तान है, उसमें आए दिन क्या है, झगड़ा चलता रहता है कश्मीर को लेकर। वहीं भारत और बांग्लादेश है, उसमें फरका जो नदी है उस पर झगड़ा रहता है। वहीं भारत और अफ़गानिस्तान है, उस पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो ये क्या है, इनमें सहयोग नहीं है, तो इसलिए जो सार्क है वो इतनी अच्छी रूप से प्रभावी नहीं रहा है। और एक और भारत और श्रीलंका के भी देख लेते हैं हम। जो भारत और श्रीलंका के अंदर क्या है, तमिल और लिट्टे जो समूह है उसको लेकर भी झगड़ा रहता है भारत का और श्रीलंका के अंदर। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो जो सार्क के सबसे पहले लीडर हैं वो कौन है? अब्दुल हसानी हैं, जो बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश के थे। 1985 में बनकर तैयार होते हैं, उनका कार्यालय 1989 तक रहा था। अब आप लास्ट पे एक याद कर लेना जो कि इम्पोर्टेंट होता है, अब के टाइम में भी पूछ लिया जाता है। एसाला रुवानजी हैं, वो अब के टाइम में जो सार्क के लीडर हैं। तो ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो मैं इसका PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।